आसमान से ज़ेलेंस्की के लिए आज बेहद बुरी खबर सामने आई। यूक्रेन के 2 ट्रेनर जेट टकरा गए और इस हादसे में यूक्रेन के 3 पायलट्स की मौत हो गई। ज़ेलेंस्की दुखी हैं क्योंकि यही वो पायलट थे जो कल अमेरिका वाले फाइटर जेट F-16 की कमान संभालते। F-16 के यूक्रेन पहुंचने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो राजनीतिक, सामरिक या कूटनीतिक नहीं है, बल्कि काबिल पायलटों की कमी है। उनकी कमजोर अंग्रेजी है क्योंकि अभी तक यूक्रेन सोवियत दौर के विमान इस्तेमाल करता हुआ है और F-16 एक अमेरिकी फाइटर जेट है। जोश के झूले पर सवार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत जोर का आसमानी झटका लगा है। ड्रोन से रूस पर सैकड़ों हमले कर क्रेमलिन टू क्राइमिया को दहलाते दहलाते ज़ेलेंस्की के 3 पायलट खुद ही दुर्घटना के शिकार हो गए। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद प्लेनों के टकराने के कारणों की डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूक्रेन का पश्चिमी इलाका 2 L-39 लड़ाकू प्रशिक्षण विमान। दोनों विमानों को ट्रेनी पायलट उड़ा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते दोनों प्लेन हवा में ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर जबरदस्त धमाके की आवाज के साथ दोनों प्लेन जमीन पर आ गिरते हैं। पूरे यूक्रेन में खलबली मच गई है। यूक्रेन के एयरफोर्स के हाथ पांव फूल गए कि आखिरकार 2 प्लेनों की टक्कर हुई कैसे। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, बस संवेदना के शब्द हैं, जिसे ज़ेलेंस्की ने मारे गए पायलटों के परिवार को कहे। आप भी सुनिए। Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа. 3 льотчиків загинули. Серед них Андрій Піщиков, позивний Джуз, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано, звичайно, будуть з'ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. अब आते हैं उन सवालों पर जिसका जवाब नाटो की एयरफोर्स भी ढूंढ रही है। यह दुर्घटना उस वक्त हुई है जब कहा जा रहा है कि आज अगर यूक्रेन के पास ट्रेंड पायलट होते तो F-16 की डिलीवरी अब तक हो गई होती। लेकिन उसके पहले प्लेनों की टक्कर पर 4 बड़े सवाल। हवा में क्यों हुई यूक्रेन के 2 जेट फाइटर की टक्कर? क्या पायलटों की गलती से यूक्रेन ने खो दिए लड़ाकू विमान? L-39 ट्रेनी विमानों में हो गई थी तकनीकी दिक्कत या रूस के एयरफोर्स ने की थी साजिश? इन चारों सवालों का जवाब एक एक कर डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यूक्रेन के एयरफोर्स की वो ताकत जिसे लेकर ज़ेलेंस्की आजकल बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं, मॉस्को पर हमले कर रहे हैं। क्या हुआ था हवा में उस वक्त जब 2 विमान टकराए? साजिश या सिर्फ दुर्घटना या पायलटों में प्रशिक्षण की कमी? तलाशेंगे हर एक जवाब, लेकिन उसके पहले यूक्रेन की छोटी सी किंतु शक्तिशाली जेट फाइटर्स की ताकत देख लीजिए। 22 फरवरी 2022 को युद्ध की शुरुआत के वक्त यूक्रेन 70 लड़ाकू विमानों के साथ मैदान में उतरा। यूक्रेन के इन लड़ाकू विमानों में सोवियत काल का MiG-39 और Su-27 शामिल हैं। युद्ध के दौरान ही यूक्रेन को पोलैंड और स्लोवाकिया से 2 दर्जन के करीब MiG-39 हासिल हुए थे। लेकिन 1.5 साल के युद्ध में वो वक्त कभी नहीं आया कि यूक्रेन के लड़ाकू विमान कुछ बड़ा कर सकें, क्योंकि रूस के सामने 70 एयरक्राफ्ट्स का बेड़ा होने के बावजूद यूक्रेन एयरफोर्स की ताकत में रूस के सामने कहीं नहीं टिकता। यही वजह रही कि युद्ध में यूक्रेन ने अपने 2/3 लड़ाकू विमानों को खो दिया। मतलब यूक्रेन के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज्यादातर सोवियत काल के बने हुए हैं। यूक्रेन को घातक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने में मदद करने के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसलिए यूक्रेन लंबे समय से F-16 की मांग कर रहा है, जिसकी अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
युद्ध के शुरुआती दौर से लेकर अब तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि यूक्रेन को हवा में तबाह करने के लिए रूस के पास इतने विमान हैं कि यूक्रेन की पूरी एयरफोर्स को हवा में ही तबाह कर सकता है। लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी हवा में 2 लड़ाकू विमानों के तबाह होने के कारणों की तलाश जरूरी है। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि उड़ान में तैयारी नियमों का उल्लंघन किया गया था या नहीं, इसकी आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। यूक्रेन के पास दक्ष पायलटों की सख्त कमी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और F-16 जब यूक्रेन आएंगे तो उन्हें यूक्रेन के पायलट कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका A to Z जवाब आपको उस पायलट की मौत के पहले का वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि यूक्रेन को F-16 जैसा फाइटर जेट मिलते ही सारी कहानी बदल जाएगी। लेकिन इस वक्त 3 पायलटों की मौत का जोरदार झटका झेल रहे ज़ेलेंस्की के लिए सुकून वाली खबर। यूक्रेन में रूस के एक पायलट ने सरेंडर किया है। इस पायलट ने अपना M-1A हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन की सेना के हवाले कर दिया है। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने एक ऑपरेशन में M-1A हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने पर मजबूर किया और उस पर कब्जा कर लिया। रूस ने भी महायुद्ध में अपनी वायु शक्ति को कमजोर किया है, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है, वो चाहे विमान हो, मिसाइल हो या टैंक हो। लेकिन अभी तो उस विमान की कहानी यूक्रेन में प्लेन क्रैश में जिस पायलट की मौत हुई उसकी जुबानी। F-16 is the best solution exactly right here, right now. अंद्रेई जैसे यूक्रेन के पायलटों के सामने जितनी बड़ी समस्या एयरक्राफ्ट्स की कमी नहीं, उससे बड़ी समस्या है प्लेन को चलाने की। ये पायलट विमान उड़ाने में, वो भी लड़ाकू विमान, बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है। यही कारण है कि मई की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने F-16 देने को कहा, लेकिन अगस्त निकला जा रहा है और अभी ऐलान ही हो रहे हैं कि नीदरलैंड से, डेनमार्क से, नॉर्वे से 61 F-16 विमान यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसे उड़ाने के लिए यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का आलम क्या है, उसकी डिटेल रिपोर्ट देखिए। ग्यारह देशों का गठबंधन यूक्रेनी पायलट्स को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देगा। लेकिन परेशानी यह है कि यूक्रेन के 32 में से सिर्फ 8 पायलट ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने और समझने के काबिल हैं। ऐसे में अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमान पर ट्रेनिंग के पहले चरण में भाग लेने के लिए इन 8 पायलटों का चयन किया गया है, जबकि 20 पायलट थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। इसी महीने में ट्रेनिंग यूक्रेन के पायलटों की शुरू हो रही है। F-16 लड़ाकू विमान कैसे भूचाल ला सकता है, इसके बारे में जानने से पहले अमेरिका की वो मंशा जान लीजिए कि ज़ेलेंस्की इस फाइटर जेट से क्या क्या कर सकते हैं। अमेरिका का साफ कहना है कि F-16 का इस्तेमाल केवल यूक्रेन की रक्षा में किया जाना चाहिए और 2014 से पहले यूक्रेन की सीमाओं के बाहर रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो ज़ेलेंस्की जिस F-16 को लेकर इतने जोश में दिख रहे हैं, वो F-16 आने के बाद क्या कर पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अभी तो ज़ेलेंस्की उम्मीद की नाव पर सवार है, पश्चिमी देशों की ताकत के तबादले पर इतरा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को सुन लीजिए, आगे बताएंगे F-16 लड़ाकू विमानों की मार, धार, प्रहार और परमाणु बम बरसाने वाली विनाशक शक्ति के बारे में। На сьогодні вже більше 20 держав приєдналися до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом разом із Сімкою. Буде більше. Розпочали перемовини з Канадою щодо двостороннього документу про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою і Великобританією. Дасть Україні значно більше можливостей. F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित लड़ाकू विमानों में होती है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने बनाया है। अमेरिका ने 1973 में इस विमान का प्रोडक्शन शुरू किया था। दिसंबर 1976 में इसने पहली उड़ान भरी थी। हालांकि इससे पहले ऑपरेशनल उड़ान जनवरी 1979 में हुई थी। दुनिया भर में 25 से ज्यादा देशों के पास F-16 विमान है। पाकिस्तान के पास भी F-16 है।
F-16 आसमान में राक्षस की तरह गरजता है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं कि पुतिन के पास इस राक्षस के प्रतिकार की ताकत नहीं है। पुतिन करारा जवाब देंगे, लेकिन ये जवाब तो तब आएगा जिस दिन यूक्रेन का कोई ट्रेंड पायलट F-16 लेकर रूस के खिलाफ हमला करेगा। भविष्य के इस सवाल का जवाब वक्त देगा। उससे पहले तो F-16 से जुड़ी हर जानकारी आपको भी जरूर रखनी चाहिए। F-16 की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 9.45 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। यह 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अमेरिका के इस लड़ाकू विमान का वजन 9.2 टन है। F-16 की रेंज 4200 किलोमीटर है। ये 2145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। ये चौथी जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाले मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। F-16 में लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है। इसके अलावा F-16 का रेडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। F-16 की सारी शक्ति का इस्तेमाल कोई दमदार और बेहद काबिल पायलट ही कर पाएगा और इसके लिए फिलहाल ट्रेनिंग का काम शुरू होना है।